मुझे लगता है जो चीज मुझे एकदम ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क उस हिसाब से जो दोस्ती का जो एक है, जो हम सब जानते हैं दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं। मगर जब हम फिल्म कर रहे थे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था या कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ नहीं थी, बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म यू रियलाइज friendship is so beautiful and you have to go and cross all limits to do that. I think that part of it जो था वो बहुत मुझे दिल को लगा। बट मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये तो सबने बहुत तारीफ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, बट मेरे लिए बहुत आसान होती है ये सब एक्लॉट लेना, बिकॉज ये डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग एक दिन कैलकुलेट कर रहे थे, नीना मैम, 350 years of experience should be calculated amongst all the cast of this film, और मेरा भी ऐड, right from बच्चन सर का 53, 50, डैनी सर का 50, 38, 21, नीना मैम 25. Experience of life, experience of life, of work. acting करने। शब्बो एक्सपीरियंस की तजुर्बे की बात कर। So total experience of 350 years of experience. 350. So उसमें डायरेक्टर तारीफ ही लेगा और क्या करे, करना तो कुछ। और ऐसा अच्छा नहीं कि सूरज सिर्फ मेन कास्ट को बताते थे, पहाड़ पे एक लाइटमैन खड़ा है और वो कर रहा है, ये जाएंगे बेटा कहाँ सीन ये चल रहा है कि इसमें यहाँ पर ये जो है पूरा, उसको 5 मिनट तक समझाएंगे, वो कह रहा मैं लाइट देनी है मुझे। बट let's just take it today's example. When you go from here today, you will feel goodness, you will feel life, you will feel happiness. That is the film all about. हर शख्स को सेट पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर शख्स को बोलते वेरी गुड शॉट, शॉट ओके, शॉट ओके, अमित जी शॉट ओके, वो मुझे शॉट ओके, अनुपम शॉट ओके। अच्छा फॉग दे रहा था, फॉग मशीन वाला, बेटा बहुत अच्छा फॉग दिया, शॉट ओके। देखिए वो तो काम है, 100% काम तो बोलता कि कहीं भी चढ़ना है, मगर उसको चढ़ने में उतना मजा आएगा कि नहीं वो सोच सकता है। किसी को बोला अरे यार ये पहाड़ पे चढ़ने को बोल रही है जो भी, मतलब बट इनके साथ so work makes you do lots of things, so that we can't say that. Yeah. But of course for him it was always a joy. To have a shower with the cold water in -3, it was a joy. To find out food and to play word building, to play dumb charades, it was a joy. To be able to stand on the same set as Mr. Bachchan, it was a joy. Pariniti jaisi, jo aaj yahan nahi hai, we must say things about her. It was a joy to be working with her. It was joy. Everything was, but this joy will hopefully translate in the audience, because so that we can keep on making films like this. So that we can, sorry, go ahead. Hello, Suraj. नहीं बस इतना ही बोलना। सूरज जी यहाँ आप towards your right. Okay. Yeah. This is Ravi Jain from ABP News Channel. सूरज जी 2003 में आपकी फिल्म आई थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ। एक मॉडर्न सेटिंग दी थी आपने, फैमिली फिल्म थी लेकिन मॉडर्न सेटिंग दी थी। ये फिल्म जो है पारिवारिक उस तरह से नहीं है जिस तरह की फिल्में राजश्री बनाता आया है, और जिस तरह से आप इतने सालों से मैंने प्यार किया से लेकर अब तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं, पारिवारिक फिल्में बनाई हैं। मेरा सवाल ये था कि कितना टेम्पटिंग आपके लिए होता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप दूसरी फिल्में, दूसरे सब्जेक्ट पे फिल्में बनाएं, और उस टेम्पटेशन को आप अब तक क्यों रोकते आए हैं कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप कुछ बनाएं? उस टेम्पटेशन के बारे में बताइए, या आपको वो रिस्क लगता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर फिल्में बनाना, क्योंकि 35 सालों में आपने बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट किए हैं एक फिल्म मेकर के तौर पर, और ऊंचाई उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नजर आ रहा है कि जब आप उसके बाहर आके सोचते हैं तो कुछ नया नजर आता है, कुछ अलग भी नजर आता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर? एक्चुअली पहले तो निकल ही नहीं पाता मैं परिवार से, कहीं ना कहीं ना मैं फंसा, इसमें भी फंसा हूँ। देखिए पोस्टर भी अभी मुझे पता चला, अरे हम साथ साथ है, तो सीधा 99 में चला गया मैं। तो ये भी पारिवारिक फिल्म ही है, राष्ट्रीय फिल्म ही है, सिर्फ इसका जो सब्जेक्ट है वो एक अलग पहलू का परिवार है। इस पे फ्रेंडशिप का परिवार है, इसमें अपने आप के चैलेंजेस का, क्योंकि हर परिवार ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली ही परिवार हो, परिवार
दूर रहकर भी परिवार के दिल मिलने चाहिए। और एक इस फिल्म के थीम के बारे में बोलना चाहूँगा कि मेरे फादर के रूम में एक कैप्शन लगाते थे वो कि इफ़ आई कैन रन आई विल रन, इफ़ आई कैन वॉक आई विल वॉक, इफ़ आई कैन क्रॉल आई विल क्रॉल, बट आई विल मूव फॉरवर्ड। सो ये कैप्शन मेरे दिमाग से गया नहीं, क्योंकि हम जैसे अनुपम सर ने कहा, मैंने भी अपने फादर को कई बार बोला रहने दो, तो आज मुझे लगता है कि किस बेसिस पे। तो आज जब मैं 58 का हूँ, तो मैं जब ये झलक देखता हूँ ये एज ग्रुप का, तो मुझे इसमें अपना फ्यूचर नज़र आता है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने तो इसलिए राष्ट्रीय फिल्म है। हाँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ 2003 में बनाई। वो एक मेरी ऐसी फिल्म थी जो मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने दूसरों से पूछा कि ये चलेगा या ये अच्छा लगेगा कि नहीं, जो करेक्ट नहीं है फॉर अ डायरेक्टर। आई मस्ट गो विथ व्हाट आई एम, सो कन्विक्शन। सो आई थिंक, and at this stage of my life, numbers don't appeal to me, being first doesn't appeal to me. I just want कि कुछ छोड़ के जाए, because it's so important that we make films for the families, for क्योंकि लोग आते हैं, बैठते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कितना लेके जाते हैं। So I think लेके जाएं कुछ उत्साह, कुछ अच्छी चीजें, कुछ hope. That is my aim now. Hi sir. Hi, Hello, my sir. question is. So I'm sorry. So sir, firstly, thank you so much. We are all very excited to see this beautiful film, and we are just hearing about its journey. It's really a pleasure. So sir, Anupam sir just a few minutes back asked us about the review of the trailer of this film. So sir shared a beautiful note about the review of this film, and I think we can understand it a little bit better. I would request MJ sir to rather explain it a bit more, what Komal sir actually meant. ओके, कोमल सर ने ट्रेलर के रिव्यू के बारे में क्या कहा मैं बताना चाहूँगा, और इसलिए बताना चाहूँगा कि कोमल जी समवन जिनके रिव्यू को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और मुझे लगता है ऑनेस्टी एंड एक्यूरेसी आपके साथ हमेशा मिलती है। तो मैं जब पूछा कोमल जी सर को कि कैसा लगा ट्रेलर, तो उन्होंने एक लाइन में बोला सबसे पहले कि ऑडियंस फूट फूट के रोने वाली है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही सेड। देन आई आस्क्ड कि अच्छा आपको ट्रेलर कैसा लगा? बोले महावीर मैं तो ट्रेलर में ही रो पड़ा, और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है, इतनी बड़ी हिट होने वाली है। एंड कोमल जी का ये कहना रियली बहुत मायने रखता है, क्योंकि मुझे मालूम है वो हमेशा बहुत ऑनेस्ट कहते हैं। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच कोमल सर फॉर शेयरिंग योर रिव्यू विद ऑल ऑफ अस। हेलो, My question is to. My question is to Suraj sir. Sir, this is Neeti from Filmy Beat. सर आप पिछले 3 दशकों से फिल्म बना रहे हैं। इन अ वे वी हैव सीन द चेंजिंग फेस ऑफ सिनेमा थ्रू योर फिल्म्स। मेरी पहली फिल्म थिएटर में हम आपके हैं कौन थी। सो कैन यू शेयर समथिंग, अभी भी आप दिमाग में किन बातों को रखते हैं वाइल मेकिंग द फिल्म? फ्यू थिंग्स। मैम, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द बेसिक आइडिया, और उस पर ना कोई मापदंड ही नहीं होता क्या छू जाए, क्या बनाना है। आप हम आपके कौन बोले वो बना, वो 28, 29 आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये दुर्गा पूजा करेक्ट है कि नहीं। मुझे क्या मालूम 28 में दुर्गा पूजा। तो बट उस समय जो मन में घर कर जाता है एज अ मेकअप, फिर वो सब्जेक्ट छूटता नहीं है, फिर वो आपको रोज बुलाता है। तो हर फिल्म में वही है मैम, क्या पसंद आता है क्या पता नहीं, तो बस वो फिर बहता रहता है। वो जो बहाव है वो एक डायरेक्टर को खींचता रहता है। तो मैं कभी, बट हाँ मैं हर बार सोचता हूँ कुछ अलग करूँगा, पर मैं वो बंधता वही हूँ परिवार में, कहीं गुडनेस। और अब तो ऐसा हो गया कि मैं ये भी नहीं सोचता कि कैमरा अपने आप रख दो जहाँ भी रखना है, बस वो माहौल मिल जाए मुझे एक घर का जिसमें सबको लगे ये मेरा घर है, बस दैट इज व्हाट आई लव। सूरज जी, दिस हेलो, इज मेरा नाम आरती सक्सेना है। मेरा सवाल नीना जी से है कि अभी आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हुई है गुड बाय, जिसमें आप अमित जी के साथ थे, और आप एक बार फिर ये ऊंचाइयों में अमित जी की ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा 2 फिल्में एक साथ अमित जी के साथ? बस मैं तो यही भगवान से प्रार्थना, अरे मेरी आवाज़ लाउड नहीं है? हाँ है। बस मैं तो यही चाहती हूँ और भी फिल्में करूँ उनके साथ। इतना अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। सो
2 इकट्ठी आ गई हैं, अभी और लालच बढ़ गया है मेरा। थैंक यू। हेलो। और सूरज जी से मेरा सवाल था कि आपने हमेशा पारिवारिक फिल्में बनाई, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर दोस्तों के पास जाएं तो हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती है हार्ट ऑपरेशन के लिए क्योंकि सारी बातें दिल की दोस्तों के साथ की जा सकती हैं। इस फिल्म में आपने परिवार से ज़्यादा दोस्तों को महत्व दिया है, तो मतलब ये वैसे तो आप पूरी दुनिया बदल गई, आप नहीं बदले, लेकिन इधर आके आप थोड़ा बदले हैं कि आपका ट्रैक थोड़ा सा बदला है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप फिल्म देखिए मैम, वही चीज़ें हैं, बट फ्रेंडशिप भी तो फैमिली, आप मान के चलो ना। अब आज मेरी डॉटर एडिनबरा में पढ़ रही है, तो वहाँ जो उसके फ्रेंड्स है वही, कभी उसका पॉकेट कोई कुछ हो जाएगा, कुछ ये भी तो फैमिली है हमारी। तो देन हु डज शी कॉल? शी कॉल्स हर फ्रेंड। सो इट्स द सेम थिंग मैम, रिश्ते ही हैं, दिल के रिश्ते हैं। कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरे बेस्ट फ्रेंड बैठे मैम, ही इज हियर, ही इज माय फ्रेंड विवेक। हेलो, थैंक यू। हेलो। This is my college friend Vivek, and दूसरे is I think he'll be shooting Big Boss. No, what's it? नहीं, आज तो नहीं कर रहे वो। अच्छा। सलमान. So these are two my best friends. हेलो।